नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सीहोर से एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर बोरवेल से निकाली गई बच्ची, 3 दिन बाद बच्ची निकाली गई और इसी के साथ नहीं बच सकी बच्ची की जान। 2.5 साल की बच्ची खेलते समय बोरवेल में गिर गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के सीहोर में 3 दिन बाद उस बच्ची को रेस्क्यू किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीधे सीहोर से सामने आ रही है, जहां पर बोरवेल से निकाली गई बच्ची, 3 दिन बाद बच्ची निकाली गई और आपको बता दें बच्ची की जान नहीं बच सकी। 2.5 साल की बच्ची खेलते समय बोरवेल में गिर गई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सीहोर में 3 दिन का रेस्क्यू किया गया और उसके बाद 3 दिन बाद रेस्क्यू करके उस बच्ची को निकाला गया, लेकिन उस बच्ची की जान नहीं बच पाई। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे सीहोर से सामने आ रही है, जहां पर बच्ची की जान नहीं बच पाई, जो 3 दिन पहले बोरवेल में खेलते खेलते गिर गई थी, जिसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा और इस दौरान उनके बयान पर कहा कि विदेश में देश की राजनीति पर बात करना राष्ट्रीय हित में नहीं है। राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए जयशंकर ने कहा कि देश से बाहर जाकर घरेलू राजनीति पर बात करना और देश की आलोचना करना उनकी आदत है। दुनिया हमारी ओर देख रही है और वो क्या देख रहे हैं। चुनाव होते हैं, कभी हमारी पार्टी को जीत मिलती है तो कभी दूसरी पार्टी को। अगर देश में कोई लोकतंत्र नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर चुनाव का रिजल्ट एक जैसा होना चाहिए। 2024 का रिजल्ट तो वैसी है और हमें पता है। आपका प्रश्न इसका क्या असर पड़ता है? राहुल गांधी पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिसमें उन्होंने कहा कि विदेश में देश की राजनीति पर बात करना उचित नहीं है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव और लोकतंत्र की जिसे राजनीति कहा जाता है, वो बाहर जाकर झूठे बयान करना कहीं तक उचित नहीं है। चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए नाबालिग के धर्मांतरण मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हिंदूवादी संगठनों की मांग है कि मस्जिद के इमाम को फांसी पर सजा दे देनी चाहिए, साथ ही मस्जिद पर भी बुलडोजर चला देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए एक जहर का काम कर रहा है। चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक एक कर नए राज सामने आने लगे हैं। पुलिस के हाथ अब कई बड़े सुराग लग गए हैं और अब तक जांच में जो सामने आया है वो चौंका देने वाला है। पुलिस जांच में एक चैट रूम सामने आता है और उसके बाद इसका बड़ा खुलासा होता है। चैट में जो बातें सामने आती हैं वो बड़ी ही चौंका देने वाली होती है। क्या है वो बातें, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। बहुत हुआ धर्मांतरण का खेल, नहीं अब होगा। धर्मांतरण ठेकेदारों का बड़ा खेल। एक नहीं सैकड़ों शिकार। अब चैट रूम खोल रहा है बड़े राज। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक एक कर नए राज सामने आने लगे हैं। पुलिस के हाथ अब कई बड़े सुराग लग गए हैं और अब तक जांच में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पुलिस जांच में एक चैट रूम का खुलासा हुआ है। चैट में जो बातें की जा रही हैं वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। दरअसल डिस्कॉर्ड ऐप पर इस मामले का आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो ने एक क्लैप्स नाम से अपनी आईडी बनाई थी और वो इसी आईडी का यूज बच्चों का ब्रेन वॉश करने में कर रहा था। इस डिस्कॉर्ड ऐप पर शहनवाज की अच्छी रैंकिंग से बच्चे अट्रैक्ट होकर चैट करते हैं।
ताकि वो भी अपनी रैंकिंग सुधार सकें। और इसी ऐप पर नाबालिग और फरार आरोपी शहनवाज के साथ कई और अज्ञात लोगों से चैट की जा रही थी और अब इन पीड़ितों के चैट वायरल हो रहे हैं। धर्मांतरण के इन ठेकेदारों ने एक नहीं बल्कि सैकड़ों का धर्म परिवर्तन कराया है। गाजियाबाद से लेकर मुंबई, गुजरात, पाकिस्तान तक फैले इस बड़े रैकेट आरोपियों की पुलिस, साइबर सेल, एटीएस समेत कई एजेंसियों को तलाश है। वहीं मामले को लेकर हिंदू संगठन अब सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर गाजियाबाद में आज हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धर्मांतरण का खेल। इन्होंने देखा कि बच्चे आजकल ज्यादातर मोबाइल पर रहते हैं, तो उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने बच्चों की गेमिंग के हिसाब से उनको गेम खिलाते हुए उन सबको यहाँ पर लाकर, और उसके बाद में यहाँ का मौलाना, शर्म आनी चाहिए, तुम धर्मगुरु कराने लायक हो क्या? ऐसे मौलाना को धर्मगुरु जो लोग कहते हैं वो नालायक लोग हैं। ऐसे नीच लोगों के लिए सजा मिलनी चाहिए। उस धर्मगुरु को शर्म नहीं आ रही कि उसके धार्मिक स्थल में लाकर नन्हे नन्हे बच्चों को आयतें पढ़ाई जा रही, उसको मालूम है हिंदू बच्चा है, उस धार्मिक स्थल में जाकर वहां पर उसके लिए उसे नमाज 5 टाइम की अदा कराई जा रही है। इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसमें संत समाज सड़कों पर आ चुका है और इस बार हम साफ कहते हैं कि अब धर्मांतरण का खेल खत्म हुआ। अब रण नहीं संघर्ष होगा। धर्मांतरण के इस खेल को लेकर मामला अब गरमाने लगा है। हिंदू संगठन मामले पर बड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। इनका कहना है कि पहले युवतियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा था, लेकिन अब मासूम बच्चों के साथ भी साजिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। धर्मांतरण का खेल। धर्मांतरण का खेल। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर मुंबई से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि ये मामला सिर्फ यहां नहीं खत्म होता। शख्स ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जो कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। आपको बता दें कि दोनों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस दौरान मनोज गुस्से में इतना पागल हो गया कि सरस्वती को मौत के घाट उतार दिया। इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने शव को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और कुकर में उबालता रहा। बताया जा रहा है कि लिव इन पार्टनर की हत्या करने के बाद वो बाजार गया और पेड़ काटने वाली मशीन लेकर आया। तो उसके बाद उसने मशीन से शव के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें कुकर में उबाल दिया। चले खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मौलाना ने एक महिला को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया और गर्भवती होने पर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का आरोप लगाया। साथ ही मौलाना के 3 सगे भाइयों और 2 बहनों के खिलाफ भी रेप के आरोप में मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी मौलाना निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बता दें कि मुरादाबाद देहात के डिलारी थाना इलाके में रहने वाली एक शादीशुदा महिला ने अपने बच्चे के इलाज के लिए एक मौलाना से संपर्क किया। महिला का आरोप है कि मौलाना ने प्रेम प्रसंग के जाल में उसे फंसाकर महिला का आरोप है कि मौलाना निजामुद्दीन ने उसे खुद को अविवाहित बताया, तब उसने मौलाना से दोस्ती बढ़ा ली। महिला का आरोप है कि मौलाना ने उसके साथ बहला फुसलाकर जबरन संबंध बनाया और जब वो गर्भवती हो गई तो उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया। धर्म परिवर्तन के बाद उसका बता दें कि उसने अपना नाम शबीना रख लिया। महिला का कहना है कि 2016 से वह निजामुद्दीन के साथ रह रही थी। अब निजामुद्दीन के 3 भाई और 2 बहनों ने उसे अकेला देखकर उसके साथ जबरन रेप किया और उसको धमकी दी कि अगर उसने इसकी जानकारी किसी को भी दी तो वो उसे जान से मार देंगे। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाश अंकित पंडित ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। 50,000 के इनामी बदमाश ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में बता दें कि इन्होंने सरेंडर किया है। मुरादाबाद में मोबाइल व्यापारी की हत्या का आरोप था इन पर। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे मुरादाबाद से सामने आ रही है, जहां पर बदमाश अंकित पांडे ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। 50,000 के इनामी बदमाश ने खुद को सरेंडर किया और इसी के साथ सरेंडर करने के बाद वो बता दें कि मुरादानगर में मोबाइल व्यापारी की हत्या के बाद काफी दिनों से
गुमशुद था और उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उस पर 50,000 का इनाम भी था। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश काफी दिनों से गुमशुद था और जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई है और इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर 10 जून को महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने इन दिनों गाजीपुर में गांव-गांव घूमकर चौपाल के माध्यम से लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात को लेकर अनिल राजभर ने कहा कि इन लोगों की बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल लाख प्रयास कर ले, पिछले 9 सालों से हम लोग ने देखा है कि और विपक्ष के उन सभी साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। सरकार में जब भी कोई फैसला किया जाता है तो विपक्ष के कुछ साथियों का सकारात्मक समर्थन भी किया जाता है। उनके बारे में जाने, ये सरकार का भी काम है और समाज का भी काम है। हमारी जो समृद्ध विरासत रही है, उस विरासत से परिचय कराने का दायित्व हमारा है आने वाली पीढ़ी के साथ। तो ऐसे महापुरुषों के जीवनी को तो शामिल करना ही चाहिए, आने वाली पीढ़ी को तो हमें बताना ही है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर गाजियाबाद के लोनी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आए लोगों ने विभाग के मौजूदा डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि डिलीवरी के दौरान ली जाने वाली सुविधा शुल्क का मामला हो या फिर इमरजेंसी में इलाज कराने का, सब जगह बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। लोनी स्वास्थ्य केंद्र में रिश्वत का यह खेल सामने आने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई से कतरा रहे हैं। बता दें कि सीएससी लोनी प्रभारी ने कहा कि पीड़ित से तहरीर ले ली गई है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हमीरपुर में निषाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से कसरवल आंदोलन के 8वें स्मृति दिवस के अवसर पर आरक्षण की मांग को लेकर पैदल यात्रा निकाली गई। ये पैदल यात्रा मुख्यालय के सिटी फॉरेस्ट के पास से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक निकाली गई और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा गया। हाथों में पार्टी का झंडा और सर पर टोपी लगाए नारेबाजी करते हुए निषाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि संविधान में निहित मझावर आरक्षण के तर्ज पर उन्हें आरक्षण दिया जाए। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बाबा के प्रति भक्तों का लगाव तो जग जाहिर है। बाबा जहां भी होते हैं भक्तों का तंता वहां लग जाता है। दिनों दिन बाबा की विख्याता लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बाबा की प्रसिद्धि की दीवानी एमबीबीएस की एक छात्रा ने बाबा जी से शादी करने के लिए पदयात्रा शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। बाबा के प्रति भक्तों का लगाव तो जग जाहिर है। बाबा जहां भी होते हैं भक्तों का तांता लगा रहता है। दिनों दिन बाबा की ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है। बाबा के प्रति भक्तों का लगाव ऐसा है कि अब एक महिला भक्त बाबा से शादी के लिए गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम तक पदयात्रा कर रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का सपना लिए ये युवती गंगोत्री धाम से सिर पर गंगा जल का कलश लिए निकली है। भक्त शिवरंजनी का मानना है कि महाराज अंतर्यामी हैं, हर किसी के मन की बात जान लेते हैं और अब इंतजार कीजिए 16 जून का। सिर पर कलश लिए निकली शिवरंजनी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। शिवरंजनी खुद को एमबीबीएस छात्रा बता रही है। वो 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि शिवरंजनी ने खैरागढ़ से संगीत की शिक्षा हासिल की है। वो 4 साल की उम्र से भजन भी गा रही हैं और पिछले 2 साल से बाबा बागेश्वर को फॉलो कर रही हैं। शिवरंजनी का कहना है कि कथा सुनकर वो पहली बार में ही मंत्रमुग्ध हो गई थी। शिवरंजनी गंगोत्री से 1 मई को कलश यात्रा लेकर निकली है और 16 जून को बागेश्वर धाम पहुँचेंगी। बाबा के प्रति इनका लगाव देखिए। भयंकर गर्मी में भी रोज 30 से 40 किलोमीटर की पदयात्रा कर रही हैं। इधर शादी की बात पर बाबा बागेश्वर का कहना है कि गृहस्थी जीवन बुरा नहीं है,
अब देखने वाली बात होगी कि बाबा बागेश्वर शिवरंजनी का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। राजधानी दिल्ली के जेएनयू कैंपस में छात्राओं के साथ मारपीट और छेड़खानी मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर एबीवीपी छात्र संगठन के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही वीसी से इस्तीफा देने की भी मांग की है। दरअसल मंगलवार की देर रात कुछ असामाजिक तत्व जेएनयू कैंपस में घुस गए और छात्राओं के साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर एबीवीपी छात्र संगठन छात्राओं के समर्थन में आ गए हैं। हमारा ये प्रदर्शन आज इसीलिए है कि जो जेएनयू में लगातार ये सिक्योरिटी लैप्सेस क्यों हो रहा, किसका वजह से हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो जिम्मेदारी होता है रजिस्ट्रार, जेएनयू का रजिस्ट्रार और जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, इनका जो लापरवाही, इनएफिशिएंसी की वजह से जेएनयू में लगातार ऐसा सिक्योरिटी लैप्सेस हो रही है। वुमेन को हरास किया जा रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट से बढ़ती जा रही है और प्रोफेसर्स का जो पूरा वार्डन जो घर होते हैं सब लूटे जा रहे हैं। मतलब जेएनयू में कुछ बाहर के लोग कुछ आ रहे हैं, कुछ भी करके जा रहे हैं। आज कल कोई जेएनयू में आके स्टूडेंट्स को हत्या करके भी जाएगा ना तो बोलेंगे बी विजिलेंट। आज का जैसा जो जेएनयू प्रशासन की तरफ से 2 नोटिस आया एडवाइजरी, उसमें यह लिखा गया कि हम पुलिस के साथ हैं, पुलिस को कार्रवाई किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह की बी विजिलेंट। मतलब क्या आपका क्या जिम्मेदारी है वहाँ पे, क्या स्टूडेंट्स को क्या करना चाहते, क्या सिक्योरिटी की आपसे जिम्मेदारी नहीं है क्या? यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक तेज रफ्तार बाइक, ओमनी कार और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे मौके पर 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं कुछ घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल घटना बता दें कि पलिया कोतवाली क्षेत्र के पलिया निघासन रोड पर पंचमुखी बालाजी मंदिर के पास की बताई जा रही है, जहां पर एक ओमनी कार बाइक ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए, बाइक में आग लग गई। वहीं हादसे में एक महिला और मासूम सहित 2 अन्य लोग मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अटेवा संस्थान की ओर से लगातार मांग की जा रही है। इसी को देखते हुए गुजरात के चंपारण से 1 जून से बता दें कि एनपीएस निजीकरण भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। ये भारत जोड़ो यात्रा देश के कई हिस्सों में जाकर निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाएगी और कई हिस्सों में जाकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग करेगी। इस बारे में जानकारी देते हुए अटेवा संस्थान के राष्ट्रीय विजय बंधु ने वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन में आयोजित सभागार में जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि जून की तपती गर्मियों में लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ही बाहर निकले हैं। हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली कराने वालों को जिताने की बात करते हैं और जिसमें से पोस्टल बैलेट चुनाव पत्र में हम लोगों ने 403 में से 392 सीटों पर जीतने का काम किया है। हम लोग मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए, जो हमारी मांग मानेगा उसी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हत्याकांड से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि आगरा अधिवक्ताओं में आक्रोश और अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आगरा से सामने आ रही है, जहां पर अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग, पहले भी अभियुक्त बता दें कि प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर चुके हैं, जिसके बाद अब ये बड़ा मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लखनऊ कोर्ट जो आगरा से मामला सामने आया उसमें अधिवक्ता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, पहले भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर चुके हैं। आगरा अधिवक्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया, अधिवक्ता सुरक्षा एक्ट लागू करने की मांग की। पहले भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर चुके हैं और अब इसको लेकर जोरदार प्रदर्शन जारी है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शासन स्तर से न्यायालयों की सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है और बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आने जाने वाले की बता दें गहनता से जांच की जाएगी, चेकिंग की जाएगी, कार और बाइकों की भी चेकिंग की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आगरा न्यायालयों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसी को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ बाइक, कार, 4 व्हीलर्स जितनी भी गाड़ियां आएंगी उनकी भी गहन चेकिंग की जाएगी।
इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आगरा से सामने आ रही है, जहां पर आगरा न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर लखीमपुर खीरी में पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हैदराबाद थाना क्षेत्र में 1 वर्ष पूर्व अवैध असले से हर्ष फायरिंग की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने छानबीन के दौरान आरोपी युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए युवक को जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी बलवंत शाही ने बताया कि नगर सलेमपुर में एक तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग अवैध असला द्वारा की गई, जिसमें अवैध तमंचा और एक कारतूस के साथ सुरेंद्र यादव पुत्र रामस्वरूप यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित की मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक विवाहित के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतक विवाहित की शादी 6 साल पहले पूर्व नगर के मोहल्ले में रहने वाले एक युवक के साथ हुई थी। तो वही परिजन का कहना है कि बहन के साथ मारपीट करने की सारी घटना उसने पनाह भाई को बताई थी और बता दें कि इसके कुछ देर बाद बहन की मौत की खबर सामने आ जाती है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुटी है। ये अभी कायस्थ वाड़ा मोहल्ले में सूचना मिली कि गुलशाना पत्नी अनीस जो है उसकी जो है उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर जो है उसके साथ जो है उसकी गिरफ्तारी कर दी है। उस संबंध में जो है पुलिस यूनिट को भी बुलाया गया है। परिवार वालों से जो भी तहरीर मिलेगी जांच के अनुसार उसके मुकदमा पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में ट्यूबवेल में नहाने पर दबंगो युवक ने दलितों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिसके चलते 2 बच्चे सहित 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पीड़ितों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मामले की आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर मेरठ में मेडिकल थाना क्षेत्र के तेजगढ़ी चौक के पास एक युवती अपनी बहन और दोस्त के साथ किसी काम से आई हुई थी। वो सड़क के किनारे वाहन का इंतजार कर रही थी, तभी एक युवक अचानक से वहां पहुंचता है और अकेला पाकर उसे अश्लील बातें करने लगता है, जिस पर युवती ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया। उसके बाद उस युवक ने फिर से वही हरकत की, जिसके बाद गुस्साई युवती ने अपने बता दें कि सैंडल निकाली और उस युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मौके पर उसकी बहन और दोस्त भी वहां पहुंच गई और मंचली की जमकर पिटाई कर दी और पुलिस की और पूरा उस युवक को पुलिस को सौंप दिया गया। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ती हैं, जहां पर सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 8 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर डुमरियागंज पुलिस ने थाना क्षेत्र के वेवा मुस्तफा पुलिया के पास एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ जयराम की ओर से बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद अभियुक्तों से पूछताछ की गई, जिनके बता दें कि निशानदेही पर चोरी की 7 और मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।